आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सकट चतुर्थी की। अब के बार सकट चतुर्थी कब की है और इसका शुभ मुहूर्त जाने और सकट चतुर्थी का व्रत क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को पड़ने वाले इस व्रत को सकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अब के बार यह व्रत आज 21 जनवरी को सकट चतुर्थी का ये व्रत है। माघ मास में ही ये सकट चतुर्थी का व्रत मनाया जाता है। याद रखना, ये संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और घर में सर्व प्रकार की समृद्धि, किसी भी चीज की कोई कमी न रहे, इसके लिए इसमें भगवान गणपति, भगवान गजानंद का व्रत इसमें किया जाता है। यूं तो हर महीने चौथ आती है और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन ये साल में सकट चतुर्थी ऐसा व्रत ये कई बार आता है। ये भगवान गणेश जी को इसमें लड्डू, दूर्वा आदि चीजों से इसमें उनका भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश जी की इसमें स्तुति की जाती है, उनका चालीसा पढ़ा जाता है। यदि बन जाए तो गणेश अथर्व शीर्ष का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव है। गणेश जी के 12 नामों से भी आप भगवान की पूजा स्तुति कर सकते हैं। 12 नाम इस प्रकार से: सुमुखैश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर् गदाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि। ये 12 नाम है भगवान गणेश जी के, इनसे आप कर सकते हैं। 21 दूर्वा गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। और वैसे तो मैं ये आपको कहूंगा कि मिट्टी के गणेश जी बनाएं, उनका छुआ भी बनाएं, उनका आयुध बनाएं, 4 भुजा वाले गणेश जी बनाएं। एक हाथ में लड्डू मिट्टी का ही बना दें, एक में फांस, एक में रस्सा और एक में किताब। इस प्रकार से आप 4 हाथ वाले भगवान जी गणेश जी, चतुर्भुज गणेश जी बनाइए और फिर उनके ऊपर आप सिंदूर भी चढ़ाएं और उनको दूर्वा जरूर चढ़ाएं। 21 दूर्वा चढ़ाएं। ओम गम गणपतये नमः पूज्यामि, ओम गम गणपतये नमः पूज्यामि, ओम गम गणपतये नमः पूज्यामि। इस प्रकार से आपको उनकी पूजा करनी है। पूजा की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल्दी से स्नान कर लीजिएगा और इसमें आप धुले हुए वस्त्र पहन करके, पीले वस्त्र पहन लो, धुले हुए वस्त्र पहन करके और भगवान की पूजा करें। अच्छी तरह से उस स्थान पर आप थोड़ा पोंछा वगैरह लगा करके उसको साफ सुथरा कर दें। गैया के घी का दिया जलाएं, क्योंकि कोई भी पूजा प्रभावित नहीं होती है बिना घी के। और आपसे बन जावे तो आप चंदन या सिंदूर का खुद भी तिलक लगाएं। गणेश जी के लिए फल फूल, मिठाई, बतासे, गुड़ और लड्डू, ये चीजें भोग में आप जरूर रखें। 21 दूर्वा वाली बात मैंने आपको बता दी है, गांठ वाली दूर्वा। और इसमें जो अर्घ है वो भगवान चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा के लिए तांबे का पात्र लें उसमें, और उसमें अर्घ का सामान डाल दें। उसमें दूध डाल लीजिएगा, उसमें चंदन लगा लीजिए, अर्घ के लिए तिल भी डाल लीजिएगा, उसमें फूल भी डाल लें और ये अर्घ का सामान डाल करके इसमें रात्रि के समय में भगवान चंद्रमा को इसमें अर्घ दें। पूरे दिन आपको इसमें व्रत करना है, अन्न बिल्कुल खाना नहीं है। और रात्रि को इसमें भगवान सूर्य को आपको अर्घ देना, वो भगवान चंद्रमा को आपको अर्घ देना है। विशेष रूप से इसमें भगवान गणेश जी की पूजा शाम के समय में ही होती है। अब मैं इसके लिए मुहूर्त में आपको बता देता हूँ। इसका जो सही मुहूर्त है, इसमें इस पूजा के लिए एक तो सुबह मुहूर्त है 9:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का बहुत मुहूर्त अच्छा है, क्योंकि उसके बाद में राहु काल लग रहा है तो और ज्यादा बढ़िया है। शुक्रवार पड़ रहा है, पूर्वा फाल्गुनी है, ऐसे बड़े बड़े उसमें बढ़िया से योग बन रहे हैं, तो इस समय में आप पूजा करें तो ज्यादा बढ़िया है। और फिर रात्रि को आप दिन में भी पूजा करने के तत्पश्चात रात को भी भगवान गणेश जी की पूजा करें। रात्रि को लगभग 8:15 बजे से लेकर के ये पूजा का टाइम है। पूजा में टाइम कितना लगता है? आधा घंटा। आधे घंटे में भगवान गणेश जी का पूजन करने के तत्पश्चात फिर रात्रि को आप चंद्र देवता को आप अर्घ दे दीजिएगा। धुले कपड़े पहन करके पूरी पूजा करें। ये सकट चतुर्थी की पूजा बिल्कुल आनंद कर देगी। माघ मास में आने वाली यह पूजा सर्व प्रकार की विपत्ति को समाप्त करती है। और ये व्रत ही इसलिए किया जाता है कि घर में आने वाली जो सर्व विपत्ति है, परेशानी है, दिक्कतें, हारी दुखारी, रोगी, बीमारी, कर्जा, ये सब चीजें, प्रॉपर्टी को किसी ने में कर रखा है, उसके निपटारे के लिए आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं और वो बन नहीं पा रहा है, तो सकट चतुर्थी का जो व्रत है
इसके द्वारा इसमें बहुत लाभ मिलता है। यदि कहीं ज्योतिषियों ने कह दिया है कि उम्र आयु कम है, तो उसके लिए भी सकट चतुर्थी अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव रखती है। घर में किसी भी प्रकार का कलह बाप बेटे में बनती नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, सासू बहू में बनती नहीं है, तो उसके लिए भी सकट चतुर्थी का यह व्रत बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो सभी देशवासियों को, माताओं को, बहनों को सकट चतुर्थी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। और इस प्रकार से इस व्रत को कर लीजिए। मैंने इसमें पूरी पूजा विधि आपको बता दी है। काय चीज़ का भोग लगाना है आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मिट्टी के यदि आप बनाते हैं इसको अपने आपके घर में, जो गणेश जी हैं उन पर भी पूजा कर सकते हैं। यदि मिट्टी के आप ये बना रहे हैं, मिट्टी का और ज़्यादा प्रभावी है, मिट्टी के ये गणेश जी आप बना रहे हैं तो 2-3 दिन आज पूजा कर लीजिए। किस तारीख को? इनको प्रवाहित है पानी में, वो आप क्योंकि शाम को पूजा होगी तो फिर रात्रि को तो विसर्जन होगा नहीं, और फिर पड़ जाता है इसमें शनिवार, फिर पड़ जाएगा खाली रविवार, फिर इनको आप सोमवार को विसर्जित कर दीजिएगा। और कल के बाद में जैसे 2 दिन पड़ेंगे शनिवार और इतवार, उसमें तो ऐसे ही पंचोपचार से ऐसे ही चावल छोड़ देना, दूर्वा छोड़ देना और गुड़ का भोग लगा देना, बस इतने से ही हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। इस प्रकार से अपने परिवार के उत्थान तरक्की के लिए सकट चतुर्थी का व्रत करें। भगवान गजानंद आप सबके ऊपर कृपा का वर्षण करें। मैं भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस वीडियो को आगे भेजना ना भूलें, और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें